बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जहाँ के लोगों को दुनिया में सबसे ज्यादा ज़हीन माना जाता है। ये मुल्क तो यूरोप में है, लेकिन बाकी यूरोपीय ममालिक की निस्बत इंतहाई सस्ता है। इस मुल्क में आप जाकर करोड़ों कमा सकते हैं। इस मुल्क में 10 साल के बच्चे भी ट्रेन चलाते हैं। यहाँ के वालिदैन अपने बच्चों के नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। इस मुल्क की लड़कियाँ इंतहाई खूबसूरत होती हैं। खास तौर पर यह मुल्क अपनी नाइट लाइफ से भी पूरी दुनिया में काफी मकबूल है। इसके अलावा इस मुल्क की जुबान पूरी दुनिया की मुश्किल तरीन जुबानों में से एक जुबान है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं दुनिया में पेन की इजाद भी इसी मुल्क में हुई थी? जी हाँ नाजरीन, आज हम सैर करेंगे वस्ती यूरोप के खूबसूरत मुल्क हंगरी की। इस मुल्क के हवाले से हमारे पास जितनी भी मालूमात हैं, हमारी कोशिश होगी वो तमाम तर मालूमात इसी छोटी सी वीडियो में आप तक पहुँचाएं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें। हंगरी एक लैंड लॉक मुल्क है और इस मुल्क को किसी भी तरफ से समुद्र नहीं लगता। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ हंगरी है। अगर हंगरी के रकबे की बात की जाए तो इसका कुल रकबा 93,130 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 107 नंबर का बड़ा मुल्क है। नाजरीन, 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 93,20,600 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 96 नंबर का बड़ा मुल्क है। इस मुल्क के 1 माइल पर आपको 102 अफराद आबाद मिलेंगे। इसके अलावा हंगरी की 80% आबादी शहरों में और 20% आबादी देहातों में आबाद है। अगर इस मुल्क के कैपिटल की बात की जाए तो बुदापेस्ट इस मुल्क का कैपिटल होने के साथ साथ इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। अगर इस शहर की आबादी की बात की जाए तो इसकी कुल आबादी 18,05,102 लोगों पर मुश्तमिल है। नाजरीन, बुदापेस्ट शहर सकाफत और सनतकारी का सबसे बड़ा शहर भी है। 1865 से लेकर 1918 तक 2 सल्तनतों का जुड़वा दारुल हुकूमत भी रह चुका है। ये शहर अपनी दिलकश खूबसूरती और बहुत से दिलचस्प सियाती मकामात की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। नाजरीन, आपको ये सुनकर हैरत होगी कि इस मुल्क की पार्लिमानी इमारत दुनिया की तीसरी बड़ी पार्लिमानी इमारत है। इस इमारत में मौजूद 28 दरवाजे हैं और 691 कमरे मौजूद हैं और इस इमारत की तामीर 18वीं सदी में हुई। आपको ये बात सुनकर हैरत होगी, इस इमारत में होने वाले नक्शो निगार में खालिस 40 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा इस इमारत को सबसे ऊंची इमारत होने का एजाज भी हासिल है और इस इमारत की ऊंचाई 96 मीटर से भी ज्यादा है। हंगरी में कोई भी इमारत 96 मीटर से ऊंची नहीं और ये इस मुल्क का कानून भी है। इसके अलावा इस मुल्क के लोग नंबर 96 को बहुत अहमियत देते हैं। इसकी वजह यह है कि 896 में इस मुल्क की बुनियाद रखी गई थी। नाजरीन, हंगरी लफ्ज लातीनी जुबान से लिया गया है, जो इस जगह पहले आबाद होने वाले हंगेरियन कबीलों से लिया गया था, लेकिन हंगरी में ये लोग मंगेरियस के नाम से भी जाने जाते हैं। इस मुल्क में अवामी मकामात पर सोने का इस्तेमाल गैर कानूनी है। नाजरीन, इस मुल्क के बारे में एक दिलचस्प बात बताता चलूं। इस मुल्क में वालिदैन अपने ही बच्चों का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, बल्कि बच्चों के नाम हुकूमत की तरफ से तजवीज़ किए जाते हैं। इस मुल्क में तालीम की बात की जाए तो इस मुल्क में तालीम की शरह 99% है और हंगरी में बेहतरीन तालीमी निज़ाम भी मौजूद है। मैट्रिक तक इस मुल्क में तालीम बिल्कुल फ्री दी जाती है। इसके अलावा इस मुल्क में दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं। हंगरी में मौजूद पैलेस यूनिवर्सिटी 800 साल पुरानी है, जिसकी बुनियाद 1350 में रखी गई थी। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी दुनिया के 25 कदीम सियाती मकामात में से भी एक है। बुदापेस्ट शहर में दुनिया का तीसरा कदीम तरीन सबवे सिस्टम भी मौजूद है। यहाँ आप 24 घंटे वाला टिकट खरीद कर पूरे मुल्क में सफर कर सकते हैं। अगर इस मुल्क के मज़ाहिब की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा तादाद में रोमन कैथोलिक मजहब के लोग आबाद हैं। 5% यूनानी कैथोलिक, 5.5% यहूदी, 3.1% मुस्लिम और इसके अलावा दीगर मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं। मुल्क की 90% आबादी हंगेरियन लोगों पर मुश्तमिल है। हंगरी में चलने वाली करेंसी हंगेरियन फॉरेंट है, जो पाकिस्तानी 0.79 के बराबर है। हंगरी वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे 30 मिनट और इंडिया से 4 घंटे पीछे है।
इस मुल्क में बहने वाले दरियाओं में दरियाए डैन्यूब इस मुल्क में बहने वाले सब दरियाओं से बड़ा है। नाजरीन, ये दरिया हंगरी के दारुल हुकूमत के साथ बहता है। इसका दिलकश नजारा पहली ही नजर में दिल में उतर जाता है। इस दरिया के एक किनारे से आप इस शहर का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है। इसी वजह से इस शहर को डैन्यूब दरिया की मलका भी कहा जाता है। नाजरीन, इस मुल्क में बोले जाने वाली जुबानों की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा हंगेरियन जुबान बोली जाती है, जो कि इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान भी है। इस जुबान को मजारिस्तानी जुबान भी कहा जाता है। इस मुल्क की 85% आबादी इसी जुबान का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा हंगरी की जुबान यूरोप की 12वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान भी है। इस जुबान का शुमार यूरोप में बोली जाने वाली 24 ऑफिशियल जुबानों में भी किया जाता है। इसके अलावा बाकी दीगर जुबानें भी इस मुल्क में बोली और समझी जाती हैं। अगर इस मुल्क हंगरी की सरहदों पर नजर डाली जाए तो इसके इतराफ में ऑस्ट्रिया, स्लोवेकिया, यूक्रेन और स्लोवेनिया वाक़या हैं। आपको इस बात से भी आगाह करता चलूं, 2007 में हंगरी के 6500 जोड़ों ने एक साथ किस करके एक आलमी रिकॉर्ड भी बनाया था, जो आज तक कोई भी मुल्क नहीं तोड़ सका। इसके अलावा हंगरी के पास 13 नोबल इनामात भी मौजूद हैं। नाजरीन, एक हैरत कुन बात आपको बताता चलूं, इस मुल्क में खुदकशी करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और हंगरी पूरी दुनिया में खुदकशी करने वाले 10 ममालिक की लिस्ट में शुमार भी होता है। इस मुल्क में हर साल 2134 अफराद खुदकुशी कर लेते हैं। इसके अलावा हंगरी में बियर बहुत ज्यादा पी जाती है, लेकिन बियर पीने के दौरान इस मुल्क के लोग चीयर नहीं करते। इसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रिया और हंगरी के दरमियान होने वाली जंग में हंगरी को शिकस्त हुई थी और जीतने वाली ऑस्ट्रियन फौज ने इनके सामने बियर चीयर्स करके अपनी जीत का जश्न मनाया था। इसी वजह से ये लोग इस हार को याद रखते हैं और चीयर्स नहीं करते। हंगरी में मौजूद मुसलमानों की तादाद 5700 है, जो इस मुल्क में आबाद हैं, और इन मुसलमानों में पाकिस्तानी सिर्फ 184 हैं। नाजरीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद इतनी कम क्यों है? इसकी वजह यह है कि सल्तनत उस्मानिया के बाद इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ काफी कानून बनाए गए थे और इस मुल्क में मुसलमानों को मुसलमान के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा जुमे की नमाज पर पाबंदी थी और अगर कोई शख्स वुजू करता नजर आता था तो इसकी आधी जायदाद हुकूमत जब्त कर लेती थी। इतना ही नहीं, अगर किसी मुसलमान के घर कोई मेहमान चला जाए तो उसे सिर्फ सूअर का गोश्त खाने की इजाजत होती थी। इस तरह के गंदे कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाए गए थे, जबकि आज ये मुल्क पूरी दुनिया को फ्रीडम ऑफ स्पीच का दर्ज भी देता है। अगर इस मुल्क की जीडीपी की बात की जाए तो 177 बिलियन डॉलर इसकी जीडीपी है। इसके अलावा इस मुल्क के लोगों की एवरेज इनकम $40,000 है, जो पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 1,11,13,000 रुपए और इंडियन रुपए के मुताबिक 35,44,000 रुपए के बराबर है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर भी हंगरी ने इजाद किया था। इसके अलावा इस मुल्क में नाइट क्लब और शराब खाने भी बेशुमार तादाद में मौजूद हैं। इस मुल्क की शराब पूरे यूरोप में काफी पसंद की जाती है। इस मुल्क में 10 में से 4 लड़कियां जिस्म फरोशी का काम करती हैं। इसके अलावा सियाहत का शोबा भी इस मुल्क में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हर साल लाखों सियाह इस मुल्क का रुख करते हैं और सियाहत के शोबे से आने वाली आमदनी इस मुल्क की मईशत में बहुत आम किरदार अदा भी करती है। हंगरी के पासपोर्ट की बात की जाए तो इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया के 10 मजबूत तरीन पासपोर्ट्स में से एक है और हंगरी के पासपोर्ट पर आप 170 ममालिक बगैर किसी वीजा के जा सकते हैं। इसके अलावा 3 साल इस मुल्क में रहने के बाद आप इस मुल्क की शहरियत हासिल करने के भी अहल हो जाते हैं। नाजरीन, ये थी आज की एक और बेहतरीन, दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।